बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू चीमा व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं जिस मौजू के ऊपर बात करना चाहूँगा, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि लॉ की डिग्री करने के बाद हमें एलएलएम करना चाहिए, हमें बारट लॉ करना चाहिए या हमें सोलिसिटर बनना चाहिए। तो मैं इन तीनों ऑप्शंस के बारे में बात करना चाहूँगा, ताकि एट द एंड ऑफ द वीलॉग यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट योर फ्यूचर। और अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन होगा, देन यू कैन ऑलवेज सेंड मी अ मैसेज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास ऑनर्स की डिग्री है पाकिस्तान से, या आपने एक्सटर्नल लॉ डिग्री जो है 3 साल की वो आपने कंप्लीट की है, तो आप मास्टर इन लॉ के में एडमिशन ले सकते हैं। आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं यूनाइटेड किंगडम में यूनिवर्सिटीज़ में जाने की। और कौन सी यूनिवर्सिटी आपने चूज़ करनी है, जिसमें एडमिशन लेना है, उसके लिए दो किस्म का जो मेनली जो दो किस्म के जो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। पहला जो फैक्टर है वो है आपकी फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस, और सेकंड जो फैक्टर है वो ये है आपके जो ग्रेड्स हैं। लॉ की डिग्री में जो आपके ग्रेड्स हैं वो भी मैटर करते हैं एडमिशन के लिए। फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस इस तरह, फॉर एग्जांपल जो टॉप ऑफ द रेंज यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड है, या जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, या जो क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी है, सिटी यूनिवर्सिटी है, यूसीएल है, किंग्स कॉलेज लंदन है, लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स है। तो ये सारी टॉप ऑफ द रेंज यूनिवर्सिटीज़ हैं। इनमें एडमिशन के लिए आपके ग्रेड्स भी जो है एटलीस्ट फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए। एक्सेप्शनल आपके जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो होना चाहिए। एंड सेकेंडली जो इनकी फ़ी है वो बिटवीन £20,000 टू £30,000 जो है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो ये दोनों फैक्टर्स जो हैं आपके लिए बहुत क्रिटिकल हैं फॉर एडमिशन इन टॉप ऑफ द रेंज यूनिवर्सिटीज़। इसके अलावा जो आपके पास ऑप्शंस हैं, जैसे बीपीपी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे आपको 12,000 टू £15,000 में जो आप मास्टर्स है वो कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है, उनमें भी तकरीबन इतनी है, 14 टू £15,000 है। अम, और इसके अलावा भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन जो रफली जो इनकी जो फ़ी रेंज है वो बिटवीन 14 टू £18,000 है। जैसे कार्डिफ यूनिवर्सिटी है, वहाँ से आई थिंक 17 टू £18,000 वो है। अच्छा, इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्कॉटलैंड में यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे एडिनबरा यूनिवर्सिटी है, वो भी उसकी आई थिंक £20,000 होगी, क्योंकि ये वर्ल्ड में भी शायद आई थिंक 20 टू 30 जो इसकी जो जो रैंकिंग है उसमें ये आती है। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और बहुत ही अच्छे कोर्सेज़ वो ऑफ़र करती है। ग्लासगो यूनिवर्सिटी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन स्कॉटलैंड, वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगेन वहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट है वो हाई है, और जो फ़ी है वो भी आई थिंक 18 टू 19,000 है। यूनिवर्सिटी ऑफ डंडी है, वो भी स्कॉटलैंड में, वो भी अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो और एक और जो इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो ये है कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट कोर्सेज़ ऑफ़र करती हैं। क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छे कोर्सेज़ ऑफ़र करती है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी अगेन दे ऑफ़र एक्सेप्शनली गुड कोर्सेज़, और आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी हैं। सिटी यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छे कोर्सेज़ ऑफ़र करती है। ग्लासगो यूनिवर्सिटी, डंडी यूनिवर्सिटी में ऑयल एंड गैस, वो भी वो का जो मास्टर्स है वो उसमें करवाते हैं। सो बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के पास ऑप्शंस हैं। अगेन देयर आर टू मेन फैक्टर्स जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं। अच्छा, अगर आपने एलएलएम कर लिया तो अब उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शंस होंगी। करंटली जो उनके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो वीज़ा रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से, या जो वीज़ा लॉज़ हैं उनके लिए, तो वो पोस्ट स्टडी वर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स करने के बाद 2 साल का वो पोस्ट स्टडी वर्क उनको मिलता है। उसके दौरान वो फुल टाइम उनको जॉब वर्क अलाउ होता है, वो आप जॉब कर सकते हैं। और उसके दौरान अगर आप कोई एम्प्लॉयमेंट सिक्योर कर लेते हैं, तो आप जो वर्क परमिट है उसके ऊपर आप सेटलमेंट के जो रूट है उसके ऊपर आ जाते हैं। 5 ईयर्स के बाद आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन आपको मिल जाती है, एंड देन आफ्टर 12 मंथ्स यू कैन अप्लाई फॉर ब्रिटिश पासपोर्ट। तो एक तो ये मैंने आपको सारा जो मास्टर इन लॉ का जो एक रूट है वो या जो इसकी ऑप्शन है उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब जो सेकंड ऑप्शन है वो ये है कि आपके पास अगर 3 साल का यहाँ से जो एक्सटर्नल लॉ की डिग्री है, या आपके पास जो 5 साल की जो कन्वेंशनल जो ऑनर्स डिग्री है, अगर आप वो करते हैं तो उसके बाद आपको सबसे पहले जो आप बी कैट एक टेस्ट है वो आपको पास करना पड़ेगा। इसे कहते हैं बार कोर्स एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, ये 55 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं,
और आई थिंक इसका 60 मिनट्स का ये एक टेस्ट होता है जो ऑनलाइन होता है। अगर आप यूनाइटेड किंगडम में या ईयू में ये टेस्ट देते हैं तो 150 पाउंड्स इसकी फ़ी है। और अगर ईयू से बाहर आप किसी कंट्री से ये टेस्ट किसी टेस्ट सेंटर से ये एग्ज़ाम देते हैं तो इसकी 170 पाउंड इसकी फ़ी है। ये बी कैट टेस्ट पास करने के बाद, और अगर ऑब्वियसली अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो आपको आपकी आइल्स की रिक्वायरमेंट होगी, वो बहुत हाई है। आई थिंक 7.5 जो आपका बैंड है वो ईच कंपोनेंट जो है, लाइक रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग एंड रीडिंग राइटिंग एंड लिसनिंग, तो ये चारों जो कंपोनेंट्स हैं इनमें आपका 7.5 जो है ना बैंड आपका ईच कंपोनेंट होना चाहिए। और जो इसके अलावा जब ये आप कर लेते हैं, पास कर लेते हैं, सो बी कैट पास करने के पास आपको जो 4 इन्स हैं लंदन में, उनमें से किसी एक इन की मेंबरशिप लेनी होती है। लिंकन्स इन है, ग्रेज इन है, मिडल टेम्पल है, इनर टेम्पल है, इनमें से किसी एक इन की मेंबरशिप आपने लेनी है। और फिर आप जो वोकेशनल कोर्स है और जिसको रेगुलेट करती है बार स्टैंडर्ड बोर्ड, सो वोकेशनल जो कोर्स है कुछ यूनिवर्सिटीज़ इसको बीटीसी कहती हैं, कुछ इसको बीपीटीसी कहती हैं, बार प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग कोर्स, तो आप उसमें तब इनरोल हो सकते हैं। उसमें जो बीपीटीसी या बार वोकेशनल कोर्स है उसके 8 कंपोनेंट्स होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, वो आपने पास करने होते हैं। उसमें एडवोकेसी का एक मॉड्यूल होता है जिसमें आपको जो विटनेस स्टेटमेंट्स हैं वो आपने कैसे उनको रिकॉर्ड करना है। विटनेस स्टेटमेंट जो है वो आपको कैसे रिकॉर्ड करना है, जैसे एग्जामिनर इन चीफ होता है, क्रॉस एग्जामिन होता है, री एग्जामिन होता है। इसके अलावा आपको सिविल लिटिगेशन का एक मॉड्यूल होता है, और जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है ये भी उसी में आता है। इसके अलावा जो क्रिमिनल लिटिगेशन है, एविडेंस रिकॉर्ड कैसे आपने करनी है, और इसके जो सेंटेंसिंग है ये एक मॉड्यूल होता है। इसमें ओपिनियन राइटिंग होती है, उसका मॉड्यूल होता है, लीगल रिसर्च का मॉड्यूल होता है। तो इस तरीके से जो आपको इसके अलावा ओपिनियन राइटिंग ये भी हो गया इसमें। तो ये सारे जो मॉड्यूल्स हैं आपको पास करने पड़ते हैं, और ये जब आप पास कर लेते हैं बीपीटीसी, तो उसके बाद आपको 1 साल का जो है आपको प्यूपिलेज के लिए अप्लाई करना होता है। अच्छा, इसके अलावा मैं एक ये बात बताना चाहता हूँ कि आपने जो इनकी जो मेंबरशिप ली है, वो इट एक्ट्स एज़ अ मेंटरिंग फॉर यू। वहाँ पे जो इन है वो आपकी मेंटरिंग करती है। वहाँ पे आप जो है सीखते हैं कि हाउ टू ड्रेस योरसेल्फ। तो 10 क्वालिफाइंग सेशंस होते हैं जो आपने लेने होते हैं। सो आपने जो बार वोकेशनल कोर्स है वो आपने कंप्लीट किया। तो इसके अलावा आपने जो इनका जो मेंबरशिप उसमें 10 क्वालिफाइंग सेशंस हैं वो आपने कंप्लीट किए। तो उसके बाद यू विल बी कॉल्ड टू द बार। लेकिन उसके बाद आपको 1 साल के लिए प्यूपिलेज जो है उसके लिए लॉ फर्म्स में डिफरेंट जगह पे आपको अप्लाई करना होता है। प्यूपिलेज में ये होता है कि आपने 6 माह जो पहले हैं वो अंडर द सुपरविजन ऑफ अ बैरिस्टर आपने काम करना होता है, और जो दूसरे 6 मंथ हैं, वो लास्ट 6 मंथ्स हैं, वो आप ऑन योर ओन आपने प्रैक्टिस करनी होती है। जब आप एक साल का आप कर लेते हैं कंप्लीट, तो उसके बाद आप यू कैन प्रैक्टिस योर सेल्फ ऑन योर ओन एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड। और इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, जब आप बारट लॉ में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास क्वालिफाइंग लॉ डिग्री होनी चाहिए जो कि अम, अम, जैसे ऑनर्स डिग्री है 3 साल की, वो ऑनर्स डिग्री है वो आपने करनी होती है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ऑनर्स डिग्री नहीं है, क्वालिफाइंग डिग्री वो नहीं है, आपके पास किसी और सब्जेक्ट में आपकी आपकी डिग्री है, जैसे पॉलिटिकल साइंस में है या किसी और सब्जेक्ट में है, ऑनर्स डिग्री है आपके पास, तो फिर भी आप बैरिस्टर का जो रूट है उसके ऊपर आ सकते हैं। उसके लिए आपको ये होता है कि आपको जीडीएल करना पड़ता है, 1 साल का जीडीएल करना पड़ता है, जिसमें 7 जो कोर मॉड्यूल्स हैं लॉ के वो आपको पास करने पड़ते हैं। और वो पास करने के बाद अगेन सारा प्रोसेस जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसी तरीके से आप उसमें आ सकते हैं। अब जो थर्ड एक ऑप्शन है वो है कि आप एज ए सोलिसिटर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके लिए ये है कि पहली रिक्वायरमेंट तो ये है आपके पास क्वालिफाइंग लॉ डिग्री होनी चाहिए विच इज़ अ 3 इयर्स प्रोग्राम, या फिर आपके पास कोई भी और डिसिप्लिन में डिग्री होनी चाहिए, और वो डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपको जीडीएल करना पड़ेगा। आपने जीडीएल कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद आप जो है लॉ में सोलिसिटर्स के लिए वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए जो पहला जो
उसे उस जो कोर्स है जिसमें आपको एडमिशन लेना है उसे कहते हैं एलएलएम लीगल प्रैक्टिस। तो ये एक 1 ईयर प्रोग्राम होता है, उसके उसमें वो आपको तैयार करवाते हैं। ये अभी नई रेगुलेशन आई है एसक्यूई एग्जामिनेशन। तो सोलिसिटर्स क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो ये सोलिसिटर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की 2 स्टेजेस होती हैं, SQ1 एंड SQ2। तो एलएलएम जो आप करते हैं लीगल प्रैक्टिस का, उसके अंदर आपको इसके लिए प्रिपेयर किया जाता है। और वंस यू हैव क्लियर दिस एग्ज़ाम, एलएलएम अगर आपने जब आपने पास कर लिया तो उसके बाद इसकी असेसमेंट होती है। अगर आप ये एसक्यू असेसमेंट जो है ये आप पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपको 2 साल का क्वालिफाइंग वर्क एक्सपीरियंस है वो आपको क्लियर करना है, 2 साल का। वंस यू हैव डन दिस थिंग देन यू कैन अप्लाई टू सोलिसिटर रेगुलेटिंग अथॉरिटी टू बी एनरोल्ड एज अ सोलिसिटर। तो ये तीनों जो मैंने और जो बैरिस्टर्स में और सोलिसिटर में जो फ़र्क है वो ये है कि जो सोलिसिटर्स का जो मोस्टली इनकी जो ट्रेनिंग होती है, वो जो लॉ फर्म्स के अंदर है, वो अब जो काम है, जैसे मोस्टली जो सिविल प्रैक्टिस है वो ये करते हैं। जैसे कंपटीशन लॉ है, जैसे बिजनेस लॉ है। तो कोई और इसके अलावा जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, तो ये सारे केसेस जो कि ये ऑफिस के अंदर बैठ के ये सारा उससे जो केसेस हैं वो प्रिपेयर करते हैं। They don't have a right to appear in the court and argue cases in the court of session or in the higher court. तो अब जो सोलिसिटर्स हैं उनके पास भी हो जाता है, दे कैन ऑल्सो एक्वायर अ हायर राइट ऑफ ऑडियंस, लेकिन उनके लिए अब उनको सर्टन जो है फर्दर क्वालिफिकेशन है और एक्सपीरियंस है वो उनके पास होना चाहिए। जो बैरिस्टर्स हैं ऑन द अदर हैंड, दे कैन अपीयर इन द कोर्ट, दे कैन आर्ग्यू केसेस इन द कोर्ट। जहाँ पे भी ट्रायल होगा वो बैरिस्टर्स जो हैं वो ही सिर्फ जा सकते हैं। सोलिसिटर्स जो हैं वो दे कैन नॉट आर्ग्यू इन द कोर्ट और दे कैन नॉट कंडक्ट अ ट्रायल इन द कोर्ट्स। अच्छा, ये अब मैंने आपको तीनों जो ऑप्शंस हैं वो बता दी हैं। एलएलएम के बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया है। जो बैरिस्टर्स का जो रूट है वो भी, इसको भी एक्सप्लेन हमने कर लिया है। और जो तीसरा जो ऑप्शन है वो सोलिसिटर्स की, उसको भी कर लिया। अब इनका थोड़ा-सा एक कंपैरिज़न इस तरीके से हो सकता है कि जो बारट लॉ की जो क्वालिफ़िकेशन है, उसकी जो फ़ी है 1 साल की, वो अप्रॉक्सिमेटली 18 टू 19,000 पाउंड है। तो जो लॉ एलएलएम है उसकी भी अप्रॉक्सीमेटली फ़ी मैंने आपको सारा बता दिया, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आपकी रेंज में आ सकती है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आपकी मतलब फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस अगर आप उसके अंदर फॉल करते हैं तो आप उसमें भी जा सकते हैं। जो सोलिसिटर्स का जो कोर्स है उसकी भी अप्रॉक्सीमेटली फ़ी 15 टू 16,000 पाउंड है। तो ये सारा मैंने आपको कंपैरिज़न कर दिया है। जो एलएलएम है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उसकी एक आपको और बात बताता हूँ कि एलएलएम करने के बाद एक तो आपके पास एक स्पेशलाइज़्ड फ़ील्ड में आप जो है एक स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। जैसे क्रिमिनल लॉ में फॉर एग्ज़ाम्पल आप मास्टर्स करते हैं तो यू विल हैव क्वालिफ़िकेशन इन क्रिमिनल लॉ। इसी तरीके से आप कॉर्पोरेट लॉ है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कर सकते हैं। व्हाइट कॉलर क्राइम्स हैं उनमें कर सकते हैं। इमिग्रेशन लॉ है उसमें कर सकते हैं। मीडिया लॉ है, साइबर स्पेस लॉ है, स्पोर्ट्स लॉ है। और ये सारी लाइक देयर आर सो मैनी ऑप्शंस नाउ इन फॉर स्पेशलाइजेशन इन लॉ। तो ये आपको मैंने सारा इसकी जो ऑप्शंस हैं आपके पास, जो अभी इनकी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, मैंने आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया। फिर भी अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो या आप किसी और कोई जो इशू है उससे रिलेटेड आप डिस्कशन करना चाहते हैं, तो मैं आपको अपना जो इंस्टाग्राम है, जो फेसबुक है या जो ट्विटर है, वो मैं आपको इस अपनी जो प्रोफाइल है उसके अंदर, मैं जो वीलॉग चैनल है उसके अंदर मैं अपनी डिटेल्स दे दूँगा। यू कैन ऑलवेज़ सेंड मी अ मैसेज, यू कैन कमेंट मी, एंड यू कैन ऑल्सो लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वीडियोज़ लेके आ सकूँ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हों। थैंक यू सो मच।